आज जो बेरोजगारी फैली हुई है इसका कौन जिम्मेदार है? अधिकारों का जो मौलिक हनन हो रहा है हम उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। निजीकरण हो रहा है अंधाधुंध, महंगाई, बेरोजगारी, अराजकता, सांप्रदायिकता चारों तरफ फैली हुई है। ये सब मानव जीवन को प्रभावित करती है। जो का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आज क्रांतिकारी दिवस है, शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का शहादत का दिवस है। 23 मार्च को इन तीनों को फांसी दे दी गई थी। शहीद भगत सिंह के कुछ विचार मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। शहीद भगत सिंह कहते हैं कि आमतौर पर लोग जैसी चीज़ें पसंद करते हैं वो वैसी ही रहती हैं, लेकिन जब क्रांतिकारी बदलाव परिवर्तन की बात आती है तो लोग कांपने लगते हैं। व्यवस्था परिवर्तन की बात आती है लोग कांपने लगते हैं। लेकिन हमको इस भावना को, इस जज्बात को बदलने की ज़रूरत है। भगत सिंह के ये विचार हैं। भगत सिंह ये भी कहते हैं कि बिना तर्क किए किसी भी बात को आंख मूंद कर मान लेना एक प्रकार की मानसिक गुलामी है। जिस प्रकार से आज देखा जाए सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप के माध्यम से सांप्रदायिकता, नफरत, क्या तमाम किस्म की नफरतों के पौधे को बीजारोपण किया जाता है। लेकिन हमारे पास खुद अपना एक कॉमन सेंस होना चाहिए कि उन बातों को सोचें और समझें, और जो भी तथ्य हमारे सामने प्रस्तुत किए गए हैं वो इतिहास के झरोकों से लेकर वर्तमान तक के परिवेश का तुलनात्मक अध्ययन करें और फिर सोचें। और इस बात को नोट किए रहें कि भगत सिंह कहते हैं कि किसी भी बात को आंख मूंद कर मान लेना एक प्रकार की गुलामी है। और भगत सिंह कहते हैं कि मैं एक मानव हूँ और वह सभी वस्तुएं जो एक मानव को प्रभावित करती है उससे मेरा मतलब है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, खासतौर में युवाओं को संदेश देना चाहता हूँ कि आज के दौर में शिक्षा की जो बदहाली है, निजीकरण हो रहा है अंधाधुंध, महंगाई, बेरोजगारी, अराजकता, सांप्रदायिकता चारों तरफ फैली हुई है। ये सब मानव जीवन को प्रभावित करती है। युवाओं को सोचना चाहिए, समझना चाहिए, इस विचार में, गोष्ठी में मंथन करना चाहिए कि युवा क्या कर सकते हैं। भगत सिंह ने अपना बलिदान क्यों दिया? वो चाहते तो आराम से अपनी ज़िंदगी गुजारते, आराम से सोते, आराम से खाते, क्यों बलिदान देते? हमारा देश गूंगा था, बहरा था, लूज, लफंगे, अपंग थे, मानसिक कुबुद्धि थी, लोग सोच नहीं सकते थे, विचार नहीं कर सकते थे। उन्होंने असेंबली में बम किस लिए फेंका? उन्होंने असेंबली में बम इसीलिए फेंका ताकि लोग गूंगे बहरे हैं जाग जाए, एक आवाज आए। भगत सिंह कहते हैं कि मेरा बम फेंक के किसी का जान लेने का मकसद नहीं था। मेरा मकसद था कि गूंगे बहरे जो बैठे हुए हैं, सोए हुए हैं, जिनमें जागृति नहीं है, कुजागृति है, धर्म जाति के जबड़े में फंसे हुए हैं, वो मेरी बात को सुने। इसलिए भगत सिंह ने असेंबली में बम का धमाका किया ताकि जनता में जागृति आए, एक क्रांति आए। जब भगत सिंह जी ने असेंबली में बम फेंका, उसके बाद अदालत में उनकी कार्रवाई हुई तो जज ने कहा, ये बताओ तुम क्यों क्रांति की बात करते हो? क्रांति से तुम्हारा क्या तात्पर्य है? भगत सिंह ने कहा, मैं हिंसा, अराजकता का रास्ता नहीं आजमाना चाहता, मैंने बम इसलिए फेंका है ताकि क्रांति हो। जज साहब ने कहा, क्रांति का क्या मतलब है? मुझको 2 शब्द में समझा दो। भगत सिंह ने कहा कि क्रांति का मतलब व्यवस्था में परिवर्तन है। मैं इस समाज में व्यवस्था परिवर्तन का अनुयायी हूँ। मैं चाहता हूँ यह समाज पुराने व्यवस्था परिवर्तन से निकल के नए समाज में आए, इससे समाज का उत्थान हो, इस समाज का विकास हो, इस समाज की प्रगति हो। इसलिए भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका, हमारे लिए फेंका, आपके लिए फेंका। मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि है इसमें कोई बम फेंकने वाला? आज के परिवेश में हम तो बम तो नहीं फेंक सकते, लेकिन एक काम कर सकते हैं, आंदोलन के माध्यम से हमारे अधिकारों का जो मौलिक हनन हो रहा है हम उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। ये तो काम हम कर ही सकते हैं। आज जो बेरोजगारी फैली हुई है इसका कौन जिम्मेदार है? जो अराजकता आज फैली है इसका जिम्मेदार कौन है? जो कुपोषण फैला उसकी जिम्मेदार कौन है? जीडीपी चारों खाना चित, इसका जिम्मेदार कौन है? लोग कहते हैं हम रोज सरकार करोड़ों की नौकरी देंगे। नौकरी तो छोड़िए, जिन लोगों की नौकरी उनकी भी नौकरी ली जा रही है। और सूत्रों से पता चला है कि 8 अप्रैल को संविधान का पोस्टमार्टम शुरू हो जाएगा। इसलिए भगत सिंह के विचारों पर चलना बहुत जरूरी है। भगत सिंह जब मैं भी अपनी बारी को विराम देता हूँ कुछ शब्द और कह के, कुछ लोग और वक्ता है। भगत सिंह जब जेल में थे और उनको फांसी की सज़ा हो गई तो वो अपने मित्र बटुकेश्वर दत्त को पत्र लिखते हैं और पत्र का मजमून इस प्रकार है। वो पत्र लिखते हैं और पत्र की शुरुआत करते हैं। पत्र के पहले कॉलम में लिखते हैं, प्रिय भाई, मुझे तो फांसी का आदेश हो चुका है, अब मेरी मौत तो निश्चित है, लेकिन मैं यहाँ
जिस कोठरी में हूँ, इस कोठरी में तमाम कैदी हैं जिनको फांसी की सज़ा मुकर्रर हो चुकी है। ये कैदी किसी प्रकार दया, रहम, करम के माध्यम से वो चाहते हैं कि हमारी फांसी किसी तरह टल जाए। लेकिन मैं एक ऐसा क्रांतिकारी हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने उसूलों के लिए, अपने सिद्धांतों के लिए मेरी फांसी जल्दी से हो। मेरी यही कामना है। भगत सिंह के ऐसे विचार थे। आज के युवा को, आज के समाज को भगत सिंह से प्रेरणा लेने की ज़रूरत है ताकि इस समाज का निर्माण हो सके, उत्थान हो सके। यह आज़ादी हमको इस तरह से नहीं मिली है। तमाम कुर्बानियों, बलिदानों का आज परिणाम है कि हम यहाँ स्वतंत्रता पूर्वक अपनी बात को रख रहे हैं, आपके सामने कर रहे हैं। इसी पे मैं एक अदम गोंडवी, एक मशहूर शायर हैं, मैं उनका एक शेर आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। ये अमीरों से हमारी फैसला सुकन जंग थी, फिर कहाँ से बीच में यह मंदिर मस्जिद आ गए, जिनके चेहरे पे लिखी है जेल की ऊंची फजील, राम नामी ओढ़कर संसद के अंदर आ गए, देखना सुनना व सच कहना जिन्हें भाता नहीं, कुर्बानी पर फिर वही बापू के बंदर आ गए। आज देखने की ज़रूरत है कि किस प्रकार का समाज का निर्माण हो रहा है, सोचने समझने की आवश्यकता है। एक गज़ल के माध्यम से मैं अपनी बात को और ख़त्म करता हूँ। गज़ल इस प्रकार है, आज के वर्तमान परिवेश को ये उद्दगित करती है। दुनिया को रेसा रेसा उधेड़े रफ्फू करे, आ बैठ थोड़ी जरा गुफ्तगू करे, जिसका वजूद ही न हो दोनों जहान में, उस सही की आरजू ही नहीं जुस्तजू करे। दुनिया में एक ज़माने से जो होता हो रहा है, दुनिया ये चाहती है हम ही करें, कैसे करें? हमको सोचना चाहिए साथियों, और भगत सिंह के बताए हुए रास्तों पे हमको चलना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।